हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज में हम पढ़ेंगे 4 मई के करंट अफेयर्स। तो पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखते हैं। आज के डे की क्या इंपॉर्टेंस है। आज कोल माइनर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कोल माइनर्स डे क्या होता है कि इसमें जो भी कोल वगैरह की माइंस में वर्क करते हैं ना, जितने भी वर्कर्स होते हैं वहाँ पर, उनके लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे, मतलब कि उनके लिए या उनकी जो प्रोफेशन है उसको हाईलाइट करने के लिए कितनी टफ़ है वो। अब टफ़ क्यों है, जो कोल की फील्ड या माइंस में काम करते हैं उन वर्कर्स के लिए इसलिए टफ़ होती है वो क्योंकि उनकी हेल्थ पे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कईयों की डेथ हो जाती है। तो उनको उनकी एक वैल्यू को कोमेमोरेट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 4 मई को हर साल कोल माइनर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है आज का पहला। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2022 विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ओवरऑल रैंकिंग। अब जो आपका टाइम्स हायर एजुकेशन का इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2022 आई है, उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जो इसमें टॉप आई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आंसर्स अब आपको ऐसे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, थोड़े इसके पॉइंटर्स देखते हैं। अब दी 4th एडिशन है ये आपके टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स की, जिसमें 1524 यूनिवर्सिटीज़ को देखा गया था और 110 कंट्रीज़ या रीजन्स ने इसमें उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें इंक्लूड की गई थी इस डाटा में। और उनके अकॉर्डिंग यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं ना, उन पे किसी भी यूनिवर्सिटी ने कितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग इनको रैंक किया गया है। ठीक है, तो 18 टेबल्स बने थे इस रैंकिंग के लिए और 17 जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, टोटल कितने हैं वो 17 हैं। ये नंबर आपको याद रखना है वैसे भी बेसिकली। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ ने ज़्यादा काम किया होगा उनको इसमें अच्छा रैंक मिला है। तो इसमें अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की 64 यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंक्लूड की गई हैं और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो 4th मोस्ट वेल रिप्रेजेंटेड कंट्री बन गया है। और इसने ये मुकाम एक और किसी कंट्री के साथ शेयर किया, किसके साथ? टर्की के साथ। ठीक है, टर्की और इंडिया दोनों 4th मोस्ट वेल रिप्रेजेंटेड कंट्री बन गई हैं इस एक रैंकिंग के हिसाब से। इंडिया की जो 64 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टोटल जो आपकी 1524 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें काउंट हुई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ की तो उसमें इंडिया की 8 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। इंडिया की अगर टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो कौन सी है? अमृता विश्व विद्यापीठम। ये एक यूनिवर्सिटी है इंडिया की जो टॉप 100 में आई है, जो 41 रैंक है जिसकी। ठीक है, और जो आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वो 74th रैंक पे है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग। टॉप किसने किया है इसका ग्लोबली अगर हम देखें तो किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? ऑस्ट्रेलिया की हमने बात की ना, ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी जो है वो है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इसमें। और सेकंड पे है एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी जो यूएस की एक यूनिवर्सिटी है। और थर्ड पे है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इन कनाडा। तो एक वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है, वो ऑस्ट्रेलिया की है। और एक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है कनाडा की, वो थर्ड प्लेस पे है। सेकंड पे आपकी एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी है। ओके, तो इसमें से आपका ये मेन पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच यूनिवर्सिटी बिकेम दी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चैम्पियन। अब हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जब स्टार्ट होने लगी थी तो भी इसके बारे में न्यूज़ कवर की थी कि कहाँ कहाँ स्टार्ट होने जा रही है। तो अब इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इसमें टॉप किसने किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें टॉप की है वो हमसे पूछा है, तो वो किया है जैन यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी ने इसको टॉप किया है, जो होस्ट भी कर रही थी इस इवेंट को, तो उन्होंने ही टॉप किया है इसमें। टोटल इनकी कितनी इन्होंने वहाँ पे मेडल्स लिए हैं? 32 टोटल मेडल्स के साथ जैन यूनिवर्सिटी इसको टॉप कर रही है इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप को, जिसमें से 20 इनके गोल्ड मेडल्स हैं, 7 सिल्वर मेडल्स हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ओके, और ये तो आपको पता ही है ये बेंगलुरु में हुई है, ये हमने पढ़ा था कि बेंगलुरु में हो रही है ये वाली आपकी खेलो इंडिया की इस बार की गेम्स। अच्छा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसमें भी है, वहाँ पर 74th रैंक पे थी ना, हाँ 74th पे थी, और यहाँ पर भी है। इन क्वेश्चंस को हमने साथ भी इसलिए रखा ताकि आपको याद रहे कि ये यूनिवर्सिटी अगर न्यूज़ में कहीं है तो आपको याद रहे कि कौन कौन सी न्यूज़ में कहाँ कहाँ कवर हो रही है। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसमें सेकंड पे आई है
जिसने 17 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 15 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं, वो सेकंड है इसमें। और पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो थर्ड स्पॉट पे है इस बार की खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स में। 15 गोल्ड जीते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने, 9 सिल्वर मेडल्स और 24 ब्रॉन्ज मेडल्स, ठीक है। अच्छा, इसी यूनिवर्सिटी गेम्स में स्विमर हैं एक शिवा श्रीधर, उन्होंने 7 गोल्ड जीते हैं और 2 सिल्वर जीते हैं, और इनके साथ इन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हैं अपनी स्विमिंग की इसमें कॉन्टेस्ट में। ओके, एक और स्विमर हैं जिनका नाम है श्रृंगी बांडेकर, ये 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीत के मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल एथलीट बन गई हैं इन वाली गेम्स की, इस वाली एक गेम की, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपके लिए याद रखने ज़रूरी हैं, और रैंकिंग्स आपके लिए याद रखनी ज़रूरी है। इतनी मेडल की काउंट नहीं होता है, बट गोल्ड तो एटलीस्ट याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 टारगेटिंग सेमीकंडक्टर। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर को लक्षित करते हुए पहले सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। ये भी न्यूज़ हमने पहले कवर की थी कि ये इनॉग्रेट होने जा रहा है बेंगलुरु में। अब ये इनॉग्रेट हो चुका है, तो ये बेंगलुरु में हुआ है, और बेंगलुरु कर्नाटका में। इसकी एक थीम भी थी इस कॉन्फ्रेंस की, कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ठीक है, ये इसकी थीम थी। और इस जो कॉन्फ्रेंस है ये, इसका एम क्या था, ताकि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जा सके सेमीकंडक्टर का। ये वाली एक लाइन भी हमने उस टाइम डिस्कस की थी, ताकि सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग में और उसकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जा सके, मतलब एक ग्लोबल ऐसी प्लेस बनाया जा सके जहाँ पर बाकी की भी कोई भी कंट्री है तो वो उस पर रिलाई कर सके इंडिया पे, ठीक है। तो ये मेन पर्पज़ है इस एक कॉन्फ्रेंस का। और जो स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका की, इसमें अगर हम बात, जैसे कर्नाटका की बात हो रही है ना, कर्नाटका में ये सब इन्होंने इनॉग्रेट किया है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका की, उन्होंने एक MOU भी साइन किया है 2 फ्रेंच एजेंसीज़ के साथ। कौन कौन सी हैं वो फ्रेंच एजेंसीज़? अच्छा नहीं, इसमें नहीं है वो, इज़राइल बेस्ड एक इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम के साथ किया, ISMC एनालॉग फैब प्राइवेट लिमिटेड उस एजेंसी का नाम है। और इन्होंने सेटअप किया है इंडिया का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट 65 नैनोमीटर एनालॉग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सेमीकंडक्टर एक प्लांट इन्होंने किया है, इंडिया का फर्स्ट और लार्जेस्ट प्लांट है ये, 65 नैनोमीटर एनालॉग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। ये भी इसी स्टेट में हो रहा है, कर्नाटका में। और इसमें टोटल पैसा कितना लगा रही है सरकार? 22,900 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये जो है वो फंडिंग इसमें आधी शायद इससे ये इज़राइल बेस्ड जो फर्म है ये भी करेगा, और आधी गवर्नमेंट करेगी, इंडिया की गवर्नमेंट करेगी या कर्नाटका की गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथानॉल प्रोडक्शन प्लांट इज़ इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथानॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आपका बिहार में, ठीक है, बिहार में ये इनॉग्रेट किया गया है। और वहाँ के जो CM हैं बिहार के, नीतीश कुमार, उन्होंने इसको ओपन किया है, इस प्लांट को। ये जो प्लांट है ये कंट्री का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल फैक्ट्री है, ठीक है, ये इथेनॉल प्लांट है। ये आपको याद रखना, जो भी फर्स्ट है हमेशा याद रखेंगे। कहाँ पर है ये, कहाँ पे ओपन की है ये जो फैक्ट्री है? पूर्णिया में, ठीक है। 30 अप्रैल को ये हुई है इस्टेब्लिश, बट ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, डेट आपको याद रखना कि पूर्णिया में ये इस्टेब्लिश हुई है। और एंड इंडिकेटेड दैट इथेनॉल प्रोडक्शन वुड हेल्प कट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल वाइल ऑल्सो क्रिएटिंग जॉब्स। अब इसमें इथेनॉल की प्रोडक्शन के साथ क्या होगा कि जो पेट्रोलियम की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और साथ में जॉब क्रिएशन भी बढ़ेगी। ऑब्वियसली हम कहीं पे भी कोई भी प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें हमारे वर्कर्स चाहिए होंगे ना, तो वहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है और इसकी प्रोडक्शन से जो है इथेनॉल की प्रोडक्शन से पेट्रोल के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। रुपीज़ 105 crore has been spent to set up the grain-based ethanol plant which is constructed by Eastern India Biofuel Private Limited. ये आपको याद रखना है, इन्होंने हेल्प की है इस प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने में। और टोटल पैसा कितना लगा है इसमें? एन आउटले ऑफ रुपीज़ 105 crore, ठीक है। द प्रोड्यूस्ड इथेनॉल वुड बी सोल्ड ओनली टू इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब ये वाला पॉइंट सिर्फ मैंने इसलिए लिया इसमें क्योंकि
जहाँ ओनली वाली बात आ जाती है ना, वहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से फर्म्स को यहाँ से बिकने वाला है ये आपका इथेनॉल। एक इंडियन ऑयल को, एक भारत पेट्रोलियम को, तीसरा कौन सा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। ठीक है, इंडिया इंडिया वाला आप याद रखना, इंडिया और भारत और हिंदुस्तान, बस इन तीनों को जाएगा। और ये स्टेट में जाएगा, मतलब कि इनकी अपनी बिहार की स्टेट में जाएगा, और साथ के साथ वेस्ट बंगाल और झारखंड में। बस ये दो हैं स्टेट जो बिहार से बाहर जहाँ पर ये इथेनॉल जाने वाला है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, और भारत और हिंदुस्तान और इंडियन, ये आपको याद रखना है। ये तीन ऐसे पॉइंटर्स, इसके मतलब कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स बना लिया करो, जैसे ये बस एक कीवर्ड हो गए, ये याद रख लेना। और अपनी स्टेट से बाहर वेस्ट बंगाल और झारखंड में इथेनॉल ये सेंड करने वाले हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्चेस पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। एक नई पहल शुरू की है एक इंश्योरेंस कंपनी ने कि प्रीमियम जो है उसकी लागत को कम करने के लिए इन्होंने पे एज यू ड्राइव, मतलब कि जैसे आप जितना चलाते हैं उतना अपने इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, ऐसा एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसकी डिटेल्स हम अभी पढ़ेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि किसने ये शुरू किया है। HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ये जो पहल है इसको शुरू किया है, पे एज यू ड्राइव। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है ये एक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो प्रोवाइड करवाने वाला है डिस्टेंस बेस्ड इंश्योरेंस। ये कीवर्ड आपको यहाँ पे याद रखना है, डिस्टेंस बेस्ड इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करवाने वाला है अंडर इट्स ओन डैमेज सेक्शन इन ऑर्डर टू लोअर अपफ्रंट इंश्योरेंस प्रीमियम्स। जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम्स एक्स्ट्रा पड़ते हैं ना, उनको हम कम कर सकें, मतलब वो जो कस्टमर्स हैं उनके लिए थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा इसमें, कि जितना वो गाड़ी को चला रहे हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि गाड़ी इतनी, मतलब हमारे पास 2 या 3 गाड़ियाँ भी होती हैं, बट वो हमेशा रेगुलर यूज़ पे नहीं होती, बट हमारे को इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा तीनों गाड़ियों के भरने पड़ेंगे, जितनी भी गाड़ी हमारे पास होगी। या अगर एक भी है पर वो उतनी चल नहीं रही है, बहुत कम यूज़ होती है, तो भी हम इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, चाहे उसमें मतलब तेल का खर्चा नहीं हो रहा है, कुछ भी और खर्चा नहीं हो रहा है, बट इंश्योरेंस देना पड़ता है। तो उस एक जो खर्चा है उसको कट करने के लिए ये जो पहल है इसको शुरू किया गया है। The offer has been extended as a pilot with मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब मारुति सुजुकी इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो ये जो ऑफ़र है इसको एक्सटेंड कर रही है। ये कह रही है कि हमारे जितने भी कस्टमर्स होंगे जो नई यहाँ से मारुति की कोई कार लेंगे, उनके साथ उनको ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उस पर ये सेव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया वालों ने रखा है, आपको इनका नाम याद रखना है। ये जो पॉलिसी है ये बेस्ट सूटेड किसके लिए है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कस्टमर्स हु लाइक टू ड्राइव लेस और हैव मेनी कार्स। ठीक है, या तो कम गाड़ी चलाते हैं या फिर उनके पास काफ़ी कार्स हैं जो जिनमें सब यूज़ नहीं होती। तो द पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू पे अ प्रीमियम बेस्ड ऑन एक्चुअल यूजेज ऑफ द कार। मतलब कि ये वाला, अगेन ये वाली जो लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है ये आपको याद रखनी है कि इसमें आपको उतना ही प्रीमियम देना है जितनी आप कार का यूज़ कर रहे हो। ऐसे नहीं कि कार खड़ी हुई है और आप प्रीमियम दे ही जा रहे हो, तो वो एक फ़ायदा होगा। इन्होंने एक लिमिट भी रखी है कि 50,000 समथिंग या 50% का रखा है, और एक रखा है कि 10 लाख तक अगर हम इतनी इंश्योरेंस दे देते हैं तो उतना कुछ एक लिमिट रखी है इन्होंने कि इससे ज़्यादा नहीं हम अवेल करेंगे, बट कुछ 10,000 की इसमें लिमिट है। ठीक है, कि इससे ज़्यादा हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे घटौती नहीं करेंगे या काटेंगे नहीं उसको। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6th, द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ हाउ मच मिलियन का प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ मिशन कर्मयोगी। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का जो मिशन कर्मयोगी है उसको सपोर्ट करने के लिए कितने का लोन एक या प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, तो वो है आपका 47 मिलियन US डॉलर्स का। ठीक है, इसका देखो मिशन कर्मयोगी क्या है, ये एक नेशनल प्रोग्राम है जो सिविल सर्विसेज का जितना भी हमारा कैपेसिटी है ना उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था ये, सितंबर 2020 में। और इस जो ये जो प्रोजेक्ट है मिशन कर्मयोगी, इसको और क्या कहते हैं, द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, NPCS-CBB कहते हैं इसको, द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग या फिर मिशन कर्मयोगी। सितंबर 2020 में ये लॉन्च हो गया था। अब ये जो फंडिंग है, ये जो वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है, जब भी वर्ल्ड बैंक या ऐसा कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन IMF वगैरह कोई भी लोन देते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो फंडिंग हो रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, इसकी क्या इंटेंशंस हैं वर्ल्ड बैंक की कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अचीव कर सके अपना गोल, ताकि अपनी फंक्शनल और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज़ को बढ़ा सकें। ठीक है, जो उन्होंने 4 मिलियन हमारे जैसे इंडिया में सिविल सर्वेंट्स हैं उनको और बेटरमेंट दी जा सके, उसके लिए ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसको इनिशिएट किया गया है। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो वो हैं डेविड मैलपास।
ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 1944 में वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हो चुका है हेडक्वार्टर्स के वॉशिंगटन डीसी में। 7th क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेट हैज़ इंक ट्राइपार्टाइट पैक्ट विद फ्रेंच एजेंसीज AFD एंड ONFI फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए फ्रांसीसी एजेंसियों AFD और ONFI के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो ये किया है आपका असम ने, ठीक है। जो हमारी असम स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया है। अब असम ने ये MOU साइन किया है इन दोनों एजेंसीज के साथ, AFD और ONFI के साथ। इनका नाम वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने इसमें नाम दिया हुआ है, जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो एक बार नाम भी पढ़ लेना। बट इन दोनों के साथ इन्होंने असम गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है। ट्रिपार्टाइट हमने पहले भी देखा, ट्राइपार्टाइट का मतलब होता है कि 3 जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस या कोई भी पार्टीज़ 3 अगर जुड़ी हैं तो उसको हम ट्राइपार्टाइट बोलते हैं। तो वो किया इन्होंने AFD और ONFI के साथ, ताकि पार्क और बायोडाइवर्सिटी को और थोड़ा स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है। तो ये जो पैक्ट है ये फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ इंडो फ्रेंच जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर द इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप, ठीक है। ये जो पैक्ट है ये आपका जो इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप है उसके लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी है। इंडिया एंड फ्रांस एंटर्ड इनटू द इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप ऑन 22 Feb 2022। ये भी बिल्कुल रीसेंट है। जो इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप है वो अभी 22 फरवरी 2022 में ही स्टार्ट की गई है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टनरशिप इज़ to strengthen capacity of Indo-Pacific region for sustainable management and protected areas by gathering and sharing the region's experience and expertise। मतलब बेसिकली इसमें इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी जो बायोडाइवर्सिटी वगैरह है उसके लिए एक्सपीरियंसेस शेयर करके उसको थोड़ा और मतलब कंजर्व किया जा सके या उसके लिए थोड़ा और ध्यान दिया जा सके, वो इसका मेन मोटिव है। थ्रू दिस MOU a sum of 2.50 crore rupees would be granted by the AFD to the state government of Assam for pursuing exchange programs of government officials between France and Assam to attain knowledge about the dynamics of forest conservation। अगेन वही वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो सके उसके लिए जो आपकी AFD वाली जो एक एजेंसी है वो असम की गवर्नमेंट को 2.50 करोड़ रुपीज़ प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, ताकि उस पर काम किया जा सके और फॉरेस्ट कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को और बढ़ावा दिया जा सके। अब आज के पॉइंटर्स देख लेते हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड द फास्ट पेट्रोल वेसल यार्ड 2118, इसका वैसे ऑफिशियल नेम है, बट इसको नाम दिया किसका गया है? कमला देवी का, ठीक है। जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, जो फ्रीडम स्ट्रगलर थी, एक फ्रीडम फाइटर थी, उनके नाम पे इस जो आपका वेसल है फास्ट पेट्रोल वेसल, इसका नाम रखा गया है। और ये जो वेसल है ये 5th है अपनी फास्ट पेट्रोल वेसल्स की। जो 5 फास्ट पेट्रोल वेसल्स थी उनकी सीरीज़ में ये 5th वेसल है, ठीक है। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम से रखी गई है इस वेसल का नाम। बस आपको इतना याद रखना है कि ये यहाँ पर रखा गया। और वेस्ट बंगाल में ये जो वेसल है ये वहाँ पर लॉन्च की गई है, ठीक है। दिस सिंगल वुमेन मिशन लक्ष्य सैट नैनो सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम B2 स्पेस लिमिटेड UK। द रिसर्च स्पेसक्राफ्ट वॉज डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय कुरपति साई दिव्या। बस आपको इनका नाम याद रखना है कि इन्होंने इस सैटेलाइट को डेवलप किया है। ये सिंगल वुमेन मिशन है एक, ठीक है। UK से इसको लॉन्च कर दिया गया है और नाम है इसका लक्ष्य सैट नैनो सैटेलाइट, ठीक है। और ये जो कुरपति साई दिव्या हैं ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट विद IIT बॉम्बे ने एक MOU साइन किया है, मतलब पार्टनरशिप की है इन्होंने, टू डेवलप यूज़र फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग ऐप। क्या याद रखना है सिर्फ कि IMD जो डिपार्टमेंट है इंडिया का, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने IIT बॉम्बे के साथ साइन अप किया है, मतलब टाई अप किया है, ताकि एक वेदर फोरकास्टिंग ऐप हम बना सकें, ठीक है। और मतलब ये एक यूज़र फ्रेंडली आपका ऐप रहेगा जो वेदर को फोरकास्ट करेगा। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है, रॉनी ओसलिवन जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 2022 का वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीत ली है, जिसका नाम 2022 बेटफ्रेड वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप भी है, ठीक है। तो ये जीती है रॉनी ओसलिवन ने। नेक्स्ट पॉइंटर है हमारे पास, ITC लिमिटेड हैज साइन एन MOU विद IIT दिल्ली। अब IITs की भी सारी हम MOUs वगैरह या जो भी पार्टनरशिप्स उनकी रहती हैं किसी भी गवर्नमेंट के साथ या किसी एजेंसी के साथ, वो भी आपको याद रखनी है। तो ITC लिमिटेड ने साइन किया है एक MOU विद IIT दिल्ली टू बैक रिसर्च दैट विल हेल्प इंडिया
अचीव इट्स SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। उसके लिए ITC, अगेन आप लिखेंगे ITC, फिर लिखेंगे प्लस IIT दिल्ली और इक्वल्स टू SDG, ठीक है। ऐसे इसके छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लिया करो ताकि आपको न्यूज़ याद रहे। द 4th edition of Meghalaya Games 2022 began on 2nd May 2022 at various sports facilities in Shillong। मेघालय में मेघालय गेम्स 2022 की 4th एडिशन जो है वो स्टार्ट हो गई है 2 मई से। बस इतना याद रखना कि 4th एडिशन में आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि मेघालय गेम्स भी अलग से कंडक्ट करवाई जाती हैं, उसकी 4th एडिशन शिलोंग में स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है इन वेट लिफ्टिंग हर्षदा शरद गरुड़ स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि वेट लिफ्टिंग में जो हर्षदा शरद गरुड़ हैं वो फर्स्ट ऐसी इंडियन बन गई हैं जिन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है IWF के जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, जो कि कहाँ पर हुआ था, ग्रीस में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पे लाइव जाने वाला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया, ठीक है। जो आपका AA ये अकाउंट एग्रीगेटर का फ्रेमवर्क होता है वो इंश्योर करता है स्विफ्ट डाटा ट्रांसफ़र या स्विफ्ट डाटा की शेयरिंग, जिसमें कि आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होती है ना उसकी भी नीड नहीं होती, तो उसमें उसको लाइव लेके आने में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है RBI बोर्ड अप्रूव्ड नॉमिनेशन ऑफ डॉक्टर राजीव रंजन एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिप्लेसिंग मृदुल सागर। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह होती है ना RBI की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर इसमें कोई भी मेंबर आता है या इसमें से कोई मेंबर जाता है तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो डॉक्टर राजीव रंजन एक्स ऑफिशियो मेंबर बन गए हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, और मृदुल सागर को उन्होंने रिप्लेस किया है। ओके, तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे कल मिलूंगी अब नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।